मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरा नाम आयशा है। 21 साल मेरी उम्र है। हमारा एक प्लाज़ा भी है, 120-22 दुकानें भी हैं और जौन सा है खुद का बिज़नेस है। आप अमीर हैं, घर है, गाड़ियाँ हैं, शोहर कैसा चाहती हैं आप? मैं शौहर लॉयल चाहती हूँ। मुझे अमीर शौहर तो हरगिज़ नहीं चाहिए कि कोई गरीब है वो मेरा शौहर बने, क्योंकि वो वफ़ादार होते हैं। अमीरों में घमंड होता है। अगर आपकी किसी गरीब से शादी होती है तो आप उसे ज़लील तो नहीं करेंगी? क्यों ज़लील करूँगी? फ़रिश्तों की लानतें लेनी है मैंने उसे ज़लील कर? अगर मैं उसे बादशाह बना के रखूँगी तो ज़ाहिर ही बात है कि मैं भी बेगम बन के रहूँगी। लेकिन अगर मैं उसे नौकर बना के रखूँगी तो मैं भी नौकरानी ही बनूँगी ना फिर। मैं सब कुछ नाम करूँगी, लेकिन जब मैं उसके निकाह में आ जाऊँगी और जब मुझे पता चल जाएगा कि ये सही है मेरे लिए, निकाह हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ उसी का ही है। क्या गारंटी है कि आप उसको नहीं छोड़ेंगी? आपको क्या गारंटी चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपकी पहली शादी है, अगर आपके शोहर की दूसरी शादी हुई तो आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर उनकी दूसरी क्या तीसरी भी शादी होगी तो मुझे फिर भी इश्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। कितनी एज है आपकी? मेरी 21 साल उम्र है। शादी करना चाहती हैं? जी। क्या काम करती हैं आप? एक्चुअली मेरे पापा का बिज़नेस था प्रॉपर्टी का। तो जब से मेरे पापा की डेथ हो गई है, वो बिज़नेस अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। किस चीज़ का बिज़नेस है आपका? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी खरीदती हैं या बेचती हैं? हमारा एक प्लाज़ा भी है, 120-22 दुकानें भी हैं और जौन सा है खुद का बिज़नेस है, मीन्स कि हम दुकानें देते भी हैं, सेल भी करते हैं, रेंट आउट भी करते हैं। यही बिज़नेस है, परचेज़िंग भी होती है, सेल आउट भी होती है। कितने बहन भाई हैं आप? मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती हैं आप? देखिए, अकेली हूँ, इस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई हैं। मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरी मम्मा की ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्द जौन-सा है शादी कर लूँ, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज हो जाएँ, ये सारा काम वगैरह मैनेज हो जाए। आप अमीर हैं, घर है, गाड़ियाँ हैं, शोहर कैसा चाहती हैं आप? मैं शौहर लॉयल चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करे, मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझे। मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो ईमानदार रहे, इस मामले में, कारोबार के मामले में ईमानदार रहे और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझे। आप अमीर हैं तो शोहर भी आपको अमीर चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अमीर शौहर तो हरगिज़ नहीं चाहिए। गरीब गरीब चाहती हूँ कि क्योंकि अमीर मैं खुद हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई गरीब है वो मेरा शौहर बने, क्योंकि वो वफ़ादार होते हैं। अमीरों में घमंड होता है, गरूर करते हैं वो। आप अमीर लड़की हैं, अमीर लड़कियों के तो नखरे ही बहुत होते हैं, तो अगर आपकी किसी गरीब से शादी होती है तो आप उसे जलील तो नहीं करेंगी? क्यों करना है ज़लील? निकाह नहीं कर रहे? अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मुक़द्दस इसे रिश्ते को बनाया हुआ है, तो मैं उसे क्यों ज़लील करूँगी? फ़रिश्तों की लानतें लेनी है मैंने उसे ज़लील कर कर। आप हमारे पास आई हैं, आपको पहले रिश्ते नहीं मिले? रिश्ते मिले तो बहुत हैं, लेकिन लोग लालची हैं। वो पहले कहते हैं कि हमारे नाम ये ज़मीन करो, ये करो, फिर हम शादी करेंगे। मुझे लालची बंदा नहीं चाहिए, लॉयल चाहिए, ईमानदार चाहिए, जो मेरे कारोबार के अंदर और मेरी फैमिली दोनों को साथ लेके चले। मैं सब कुछ नाम करूँगी, लेकिन जब मैं उसके निकाह में आ जाऊँगी और जब मुझे पता चल जाएगा कि ये सही है मेरे लिए, निकाह हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ उसी का ही है। एक हिसाब से जब शादी हो जाएगी तो फिर शौहर का दर्जा उसे हासिल हो जाएगा, सब कुछ उसी का ही है, मेरा तो नहीं फिर कुछ भी। आप अमीर हैं, करोड़पति हैं, तो गरीब शोहर से तो आप बहुत खिदमत करवाएंगी। नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा क्यों करना? जब वो निकाह में हूँ, इनफैक्ट मुझे चाहिए कि मैं उनकी खिदमत करूँ, वो मेरी खिदमत क्यों करें? आप इतनी समझदारी की बातें कर रही हैं, आपकी नज़र में शोहर की क्या अहमियत है? मेरी नज़र में शौहर की बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं उसे बादशाह बना के रखूँगी तो ज़ाहिर ही बात है कि मैं भी बेगम बन के रहूँगी। लेकिन अगर मैं उसे नौकर बना के रखूँगी तो मैं भी नौकरानी ही बनूँगी ना फिर, क्योंकि मैं तो उसके निकाह में हूँ। तो मैं ये चीज़ पसंद नहीं करती कि मैं नौकरानी बनूँ, तो मैं उसे बादशाह बना के ही रखूँगी। जो बीवियाँ अपने शौहरों की इज़्ज़त नहीं करती, उनका आखिर में क्या हश्र होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मा की फ्रेंड की बेटी थी। तो वो भी ऐसी ही थी, वो अपने शौहर की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। हुआ ये कि जब वो नहीं रिस्पेक्ट करती थी, तो वो भी रिस्पेक्ट नहीं करता था।
तो लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे करते करते डिवोर्स हो गई। और जब डिवोर्स हो गई, अब उस लड़का इंतहा का अच्छा था, बहुत लॉयल भी था, केयरिंग भी था, लेकिन अब वो जब डिवोर्स हो गई है, ना कोई और रिश्ता मिलता है उसे, ना आगे शादी होती है, लड़का अपनी लाइफ में खुश है और अब वो रोती रहती है। यानी कि फायदा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, नुकसान उसने अपना ही किया। और मेरी मम्मा के कहने के मुताबिक कि लड़कियों को इतनी सेंस नहीं है, शौकियाँ और एटीट्यूड, इन सब चीज़ों की वजह से वो ये बाद में नुकसानात उठाती हैं। ऐसी लड़कियों को घर उजाड़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि लास्ट में क्या होगा, कि इसका अंजाम क्या होगा वो जो कर रही हैं। शादी के लिए आपकी क्या डिमांड है? मेरी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ यही चाहती हूँ कि जिससे शादी हो वो मुझे धोखा ना दे, मेरे साथ लॉयल रहे, मेरे कारोबार को आगे लेके चले और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझे, बस। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ? नहीं काला तो नहीं, नॉर्मल भी होगा तो चलेगा, लेकिन बस दिल का साफ होना चाहिए। आपकी उम्र 21 साल है, तो आपके शोहर की उम्र कितनी होनी चाहिए? मुझे एज से इतना इशू तो नहीं है, लेकिन मीन्स बूढ़ा ना हो, मैच्योर हो। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ? वो जब मेरे साथ शादी होगी तो वो खुद ब खुद ही मैच हो जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें इतना प्रोटोकॉल दूंगी, गाड़ियाँ, घर, ड्राइवर, हर एक चीज़ उन्हें फैसिलिटी उन्हें दूंगी। आप एक माह बाद खुद ही रिजल्ट देख लीजिएगा। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? नहीं छोड़ना क्यों है, शादी छोड़ने के लिए थोड़ी कर रही हूँ, शादी कोई मजाक तो नहीं है ना। मैं उसके साथ वफादार रहूंगी, वो मेरे साथ वफादार रहना चाहिए। क्या गारंटी है कि आप उसको नहीं छोड़ेंगी? आपको क्या गारंटी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको लगता है कि हम आपका अच्छा रिश्ता करवाएंगे? जी मुझे लगता है, क्योंकि जैसे आपने मेरी जांच पड़ताल की है, मेरा बैकग्राउंड सारा चेक किया है, इस तरह जिससे शादी करवाएंगी उसका भी बैकग्राउंड, उसकी भी जांच पड़ताल सब कुछ चेक करेंगी ना। और मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपने काफ़ी अच्छे रिश्ते करवाए हुए हैं। तो जिससे हम कहेंगे आप शादी कर लेंगी? जी अगर आप गारंटी देंगी तो मैं कर लूँगी। आपकी पहली शादी है, अगर आपके शोहर की दूसरी शादी हुई तो आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, अगर उनकी दूसरी क्या तीसरी भी शादी होगी तो मुझे फिर भी इशू नहीं है, मैं फिर भी एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन बंदा वफादार होना चाहिए। अगर उसके बच्चे भी हुए तो भी आप एडजस्ट कर लेंगी? जी मैं फिर भी एडजस्ट कर लूँगी अगर बच्चे भी हुए तो। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।